इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज के एनरोलमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि टीच मोर के माध्यम से आप अपने कोर्सेज को बहुत ही आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं अपने कोर्सेज में और वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का मेन टॉपिक क्या है, वो है एनरोलमेंट। क्योंकि आपने इतना मेहनत करके अपना ऑनलाइन कोर्स तैयार किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने टीच मोर के माध्यम से उसको लॉन्च भी कर दिया। पर यहाँ पे जब एनरोलमेंट की बात आती है, स्टूडेंट को ऑनबोर्डिंग की बात आती है, तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आपका एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है, मे बी 30 सीट्स का आपका कैपेसिटी है। पर जब आप ऑनलाइन में लेके आते हैं तो आपके पास एक ह्यूज लेवरेज होता है। लेवरेज का मतलब होता है कि आपको 30 स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपका 30 सीट है, पर ऑनलाइन में तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। वहाँ पे आप 30 लाख स्टूडेंट को भी आप एक ही कोर्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स डिलीवर कर सकते हैं। तो पहला चीज़, अगर आप अपना एनरोलमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एलुमनस का मतलब होता है कि जो आपके एक्स स्टूडेंट है आपके अंडर में, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई किया है, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको आप रीच आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्लास 11 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वो उसके फैमिली में, उसके कम्युनिटी में डेफिनेटली ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, जो क्लास 9 में पढ़ते हैं, जो क्लास 8 में पढ़ते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं, आप उनके साथ रीच आउट कर सकते हैं कि अगर आप मेरे जो सर्विस है या मेरे क्लासेस से अगर आप बहुत खुश हो या सेटिस्फाइड हो, तो आप अपने स्टूडेंट्स को मेरी तरफ जो है वो रेफर कर सकते हो। यानी आप रेफरल सिस्टम को जो है वो तैयार कर सकते हैं। अपने एलुमनस, ऑलरेडी जो आपका एग्जिस्टिंग स्टूडेंट बेस है, यानी एग्जिस्टिंग जो बेस है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एनरोलमेंट को ग्रो करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे हैं कि ऑप्टिमाइज क्या करें नहीं करें, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी आपकी वेबसाइट में अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है, उस कोर्स को परचेज करना चाहता है, वहाँ पे उसको एक लंबा चौड़ा 10 मिनट का फॉर्म भरना पड़े, तो स्टूडेंट क्या इंटरेस्टेड होगा? आप क्या इंटरेस्टेड होंगे? डेफिनेटली नहीं। तो इस जगह पे आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, यानी सिंपल भाषा में आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, वो ये है कि आप स्टूडेंट के साथ, अगर आप स्मॉल स्केल में काम कर रहे हैं, यानी आप 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, 200 स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़ोन पे ही उनका डिटेल्स आप ले लीजिए, फिर उनका रजिस्ट्रेशन आप अपने एंड से कंप्लीट करके उनको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, बहुत जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो टेक्निकल नॉलेज नहीं भी हो सकता है और उनको थोड़ा सा ये कम्बरसम या थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लग सकता है। तो इस जगह पे आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं देन इट्स परफेक्टली फाइन। पर इस जगह पे आप अपने एंड से रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करके उनको यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, या अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लंबा चौड़ा उसको इतना फॉर्म मत भरवाइए। वहाँ पे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, नाम, फॉर एग्जांपल लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप इजीली कंप्लीट करके उनको अपने कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं, ताकि वो आपके कंटेंट को इजीली एक्सेस कर सके। तो ये दूसरा पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जब आप कोर्स को सेल करना चाहते हैं, तो कोई भी जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक सर्विस को एज अ प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, आप कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट है। तो फॉर एग्जांपल आप कोई भी जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप ऑनलाइन में जाके क्या चेक करते हैं, उसके रिव्यूज़ को चेक करते हैं, उसके टेस्टिमोनियल्स को चेक करते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, यहाँ पे अगर मैं भर्ती होता हूँ या यहाँ पे अगर मैं ट्यूशन लेता हूँ तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, इज़ इट गुड और बैड। तो इस जगह पे जो आपके एलुमनस है, एलुमनस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको आप कह सकते हैं कि आप हमें एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना के दे दो। टेस्टिमोनियल एज इन फॉर एग्जांपल आपके कोर्सेज जिन्होंने किया है उनको क्या फ़ायदा मिला है, आपके स्टूडेंट्स जिन्होंने वो क्लासेस किए हैं उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को क्या फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप टेस्टिमोनियल को टेक्स्ट फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट में, या वीडियो फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं। वीडियो फॉर्मेट जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वीडियो फॉर्मेट ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पे एक रियल पर्सन जो है वो बोल रहा होता है अपने एक्सपीरियंसेस को। टेक्स्ट भी काम आता है बट वीडियो इज़ मच मोर प्रेफरेबल। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप टेस्टिमोनियल गैदर कीजिए, स्पेशली फ्रॉम योर एलुमनस। वहाँ से अगर गैदर करते हैं सो इट विल ऑल्सो एड अप एंड आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी बहुत बढ़ा देता है, आपके ट्रस्ट वैल्यू को भी और बढ़ा देता है। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन।
जी, कम्युनिकेशन तो आपको करना पड़ेगा, पर इस कम्युनिकेशन को भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं? आप उनको व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से, ईमेल रेगुलर बेसिस में आप उनको ईमेल मार्केटिंग का टीच मोर में इनबिल्ड आपका एक सोल्यूशन होता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी आप उनको एसएमएस के माध्यम से, कॉल डिफिकल्ट हो सकता है रेगुलर बेसिस में कॉल करना, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो इनबिल्ट फीचर है आपका कहाँ पे, टीच मोर पे, ये आपको फैसिलिटी मिलती है। तो उनके ईमेल आईडी पे आप रेगुलर बेसिस में जो है उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनसे पूछ पाएंगे, रिव्यू ले पाएंगे, और उन्होंने अगर कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो उनको एनकरेज कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो हमेशा ये ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन सिर्फ अपडेट का नहीं, यहाँ पे फीडबैक के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को। सो प्लीज़ मेक श्योर कोई भी जब एनरोलमेंट कर रहा है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, आप फेस टू फेस मीट कर रहे हैं, बातचीत होता है, बट ऑनलाइन में तो ये हर बार पॉसिबल नहीं है। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो नॉट इग्नोरिंग कम्युनिकेशन विथ योर स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी वाइटल। और ये चारों चीज़ें तो आपने कर लिया, ये चारों चीज़ें आपने कर लिया, बट यहाँ पे फिर भी आप देखोगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि कोर्सेज जब कोई ऑनलाइन परचेज करता है उसका कंप्लीशन रेट बहुत कम होता है, बहुत ही कम स्टूडेंट जो है उसको कंप्लीट करते हैं। आप देखोगे 30% भी अगर कंप्लीशन रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आपका टारगेट ये होना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि कोर्स में एनरोलमेंट हो गया, फीस मुझे मिल गया, सो व्हाई शुड आई केयर, बट यहाँ पे आपको केयर इसलिए करना पड़ेगा कि वो स्टूडेंट आपका अगर कोर्स कंप्लीट करता है उसको वो बेनिफिट मिलता है जो आप अपने कोर्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो बताएगा, उसको अगर बेनिफिट मिलता है तो वो दूसरों के साथ शेयर करेगा, तो आपका भी ये एक इनडायरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो जाता है। सो मेक श्योर दैट यू शुड बी फोकस्ड ऑन हाउ टू इंक्रीज योर कोर्स कंप्लीशन। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, आप उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी अगर कोई कोर्स कंप्लीट करता है, फॉर एग्जांपल 80% 90% कोर्स जो है अगर कंप्लीट कर देता है और नेक्स्ट कोर्स में आप उसको 20% डिस्काउंट दे सकते हैं, ये एक इंसेंटिव हो जाता है। उसी के साथ साथ आप स्कॉलरशिप भी दे सकते हैं। स्कॉलरशिप में क्या होता है, स्कॉलरशिप में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि हाँ अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और ये टेस्ट जो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर मैं आपको 20% जो है डिस्काउंट दूंगा, या नेक्स्ट कोर्स में सेम चीज़ ही है, बस उसको थोड़ा सा अलग तरीके से आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप रेफरल सिस्टम भी यहाँ पे आप तैयार कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। कोई अगर जैसे यहाँ पे एलुमनस का जो सिस्टम है कि अगर आप मुझे ज़्यादा स्टूडेंट ला के देते हैं तो मैं आपको जो आपका फॉर एग्जांपल सेम चीज़ है कि नेक्स्ट कोर्स में आपको मैं एक सर्टेन परसेंटेज जो है मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, या मे बी आपको फ्री कोर्स दे दूंगा, या फॉर एग्जांपल आपका अगर ई बुक है, ई बुक आप फ्री में उनको दे सकते हैं, कोई टिप्स का अगर चार्ट है वो आप उनको दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर वो ऑफर करते हैं तो उनको भी लगता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है, सो दे वुड बी मोर एंड मोर इंटरेस्टेड। सो इंसेंटिव, ये पांचों चीज़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं सही तरीके से तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके कोर्सेज में एनरोलमेंट भी बढ़ेगा, उसी के साथ साथ जो कंप्लीशन रेट है वो भी ग्रो होगा, और कंप्लीशन ज़्यादा होगा तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो और भी लोग ज़्यादा आएंगे। सो इसलिए, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये होता है ना कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आप पर्सनल एक टच होता है, पर ऑनलाइन में सेल्फ टॉट होता है, सेल्फ पेस्ड होता है, तो इट कैन बी इम्पर्सनल, ये ऐसा लग रहा होगा। सो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी भी तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं, एक क्वेश्चन बोर्ड तैयार कर सकते हैं, जहाँ पे किसी को अगर क्वेश्चन होता है, जैसे आपने कोरा डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि कोरा क्या है, एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, वहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और जो उसके ऑडियंस है वो उसको आंसर देते हैं। तो आप ऐसे एक कम्युनिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू मैनेज इट एंड ऑल्सो टू कीप इट गोइंग। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा ना, इसको आप सही तरीके से पांचों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उसको अगर सही तरीके से अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आपका कोर्स तो लॉन्च आप कर देंगे, मे बी कुछ स्टूडेंट भी आपके वेबसाइट में या आपके कोर्सेज में एनरोल कर लेंगे, पर आप जिस तरीके का ग्रोथ डिजर्व करते हैं, आप जिस तरीके का ग्रोथ चाहते हैं, वो ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को आपको डेफिनेटली प्लान आउट करना है। और उसी के साथ साथ आप जैसे जानते हैं कि टीच मोर में ये जो ऑनलाइन में आपको कोर्स लॉन्च करने का जो हेडेक है या टेक्निकल नॉलेज है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसानी से आप अपने कोर्सेज को टीच मोर के माध्यम से लॉन्च कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ ये वीडियो आज खत्म होता है। कौन सा पॉइंट आपको सही लगा, कौन सा पॉइंट आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला पाए जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।